न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कोल्टी थाना के नेमतपुर में नाबालिगा की हत्या मामले में आरोपी युवती गिरफ्तार। भाजपा कार्यकर्ताओं का अंडाल थाने के घेराव कर मांग, अवैध कोयला और बालू तस्करी तुरंत रोकी जाए। आसनसोल नगर निगम में 3 नंबर एरिया कमेटी का विरोध प्रदर्शन, दूषित जल और गंदगी को लेकर जताया रोष। कुल्टी थाना अंतर्गत नेमतपुर फाड़ी क्षेत्र के नेमतपुर लाइन पार इलाके में 6 जुलाई से एक नाबालिगा लापता थी। इसके 2 दिन बाद यानी 8 जुलाई की शाम को स्थानीय निवासी शुभम बौरी के घर के पास स्थित एक कुएं से नाबालिगा का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद नेमतपुर फाड़ी पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। नाबालिगा के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल शुभम बौरी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मृतका के परिवार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुभम बौरी की बहन को भी पुलिस ने संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान युवती के बयानों में लगातार विरोधाभास पाए गए। इसके बाद नेमतपुर फाड़ी की पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी युवती को आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने जांच के हित में उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने की अपील की है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य कोणों से भी जांच की जा रही है। बुधवार को भाजपा के पांडेश्वर मंडल 2 कमेटी की ओर से अंडाल थाना घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अवैध कोयला और बालू तस्करी को अविलंब रोकने तथा भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित अत्याचार को बंद करने की मांग को लेकर अंडाल थाने के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाने के सामने डटे रहे और विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अंडाल थाना में एक ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से मांग की कि इलाके में चल रही अवैध कोयला और बालू की तस्करी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। भाजपा की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। বেআইনিভাবে লোহা চুরি, কয়লা চুরি, বালু চুরি চলছে এবং পুলিশের একাংশ অফিসারদের যারা সৎভাবে চাকরি করতে চায় তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস জোর করে তাদেরকে দিয়ে এই বেআইনি কাজকর্ম করাচ্ছে। আজ অন্ডাল থানায় আমরা এসেছি, আমাদের জেলা সভাপতির নেতৃত্বে এসেছি। আমাদের পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল 2 এর তরফ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে। আমরা বলে গেছি যে বিজেপি এই চোরদের বিরুদ্ধে, বিজেপি এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, বিজেপি এই বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে তার প্রমাণ আমরা দিলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের যদি সৎ সাহস আছে তারাও ডেপুটেশন দিয়ে বলুক যে হ্যাঁ বেআইনি কয়লা লোহা বালি বন্ধ হওয়া উচিত। সিপিএম পার্টি যারা বিভিন্ন সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারাও ডেপুটেশন দিয়ে বলুক যে লোহা কয়লা বালি ব্যবসা বন্ধ হওয়া উচিত। আর যারা যারা এটা বলবে না ধরে নিতে হবে যে তারা তলে তলে এই মাফিয়াদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে। आसनसोल 3 नंबर एरिया कमेटी की ओर से मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के रेलपार इलाके में दूषित जल आपूर्ति, निकासी व्यवस्था की बदहाली और गारवी नदी की साफ सफाई की मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीपीआईएम नेता अरुण कुमार पांडे ने कहा कि रेलपार क्षेत्र के लोग लगातार दूषित पानी पीने को मजबूर है, जिससे क्षेत्र में
जल जनित रोगों का प्रकोप फैल रहा है। बारिश के मौसम में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसके कारण गलियों में पानी भर रहा है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि गारवी नदी की भी सफाई व्यवस्था बेहद लचर है। कई इलाकों में नदी किनारे कचरे का ढेर लगा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपते हुए इन समस्याओं के शीघ्र ही समाधान की मांग की। चेतावनी दी गई कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग आए हैं कि पिछले 1-1.5 महीना से ज्यादा समय हो गया रेल पार अंचल में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरा जो है, रास्ते की अवस्था बहुत ही खराब है। रास्ता जहां तहां टूट चुका है। हर साल रास्ता बनता है, टूटता है। ये तो कटमनी का खेला है। तीसरा, रास्ता के किनारे में गार्बेज जमा है। बरसात होने से सारा गार्बेज रास्ते पर आ जाता है। और जो गाड़ुई नदी, आप लोग सभी जानते हैं कि गाड़ुई नदी के कारण रेल पार में बरसात के दिन में हर साल बाढ़ आता है, लोगों का घर डूबता है। गाड़ुई नदी को साफ करने के लिए हम लोग पिछले कई वर्षों से बोल रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन हो, बंगाल सरकार हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार भी बरसात आ रही है। 2 साल पहले जो घर डूबा था, हम लोगों ने तमाम कागज पत्र जमा दिया है कि जिनका जो नुकसान हुआ है वो कुछ तो भरपाई हो, लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कॉर्पोरेशन के लोग हैं, ये प्रशासन के लोग हैं। हम लोग इनको जगाने के लिए आए हैं। ओके रोड जो आरसीएच हॉस्पिटल है, वो आरसीएच हॉस्पिटल में पहले एक्सरे होता था, मैटरनिटी का काम होता था, यूएसजी होता था। आज सब बंद हो चुका। वहाँ एक डॉक्टर बैठता था। तो गरीब कहाँ जाएगा? ये जो मेडिकल क्षेत्र में सिंडिकेट बना के तृणमूल कांग्रेस, ये प्रशासन लोगों के जेबों से पैसा निकालने का जो काम कर रही है, इसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पर आए हैं डेपुटेशन देने के लिए कि आरसीएच हॉस्पिटल को ठीक करो, रास्ता को ठीक करो, गाड़ू नदी साफ करो और सबसे बड़ी बात, साफ पानी की व्यवस्था लोगों को करो, गरीब गुरबा को करो, ताकि बच्चे लोग। हम लोग रेल पार अंचल से आ रहे हैं। हम आए हैं 3 नंबर CPIM आसनसोल 3 नंबर एरिया कमेटी की तरफ से। हम लोग आज ये डेपुटेशन में आए हैं। आसनसोल में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का ट्रैफिक विभाग अब सख्त कार्रवाई के मूड में आ चुका है। बुधवार को ट्रैफिक विभाग के एसीपी के नेतृत्व में उषा ग्राम से लेकर BNR मोड़ तक सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 35 अवैध रूप से खड़े वाहनों को जब्त किया गया और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसके अलावा आसनसोल बस स्टैंड के पास स्टैंड के बाहर खड़ी 3 मिनी बसों को भी चेतावनी दी गई। ट्रैफिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि ये बसें दोबारा स्टैंड के बाहर खड़ी मिली तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग का ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में जाम की समस्या को कम किया जा सके और आम लोगों को सुगम यातायात सुविधा मिल सके। रेगुलर যে ড্রাইভটা করি রিগার্ডিং ইলিগাল হকার যারা রাস্তার ওপরে ব্ল্যাক টপের ওপরে দোকান লাগাচ্ছে বা ইলিগাল পার্কিং যারা গাড়ি রাস্তার উপরে ব্ল্যাক টপের ওপরে লাগিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার এগেনস্টে ড্রাইভ করেছি। এই ড্রাইভটা আমরা এর আগেও করেছিলাম। তো আজকে এই ড্রাইভে আমরা আশ্রম মোড় থেকে নিয়ে হটন রোড অবধি করলাম। একটা পাবলিকের পজিটিভ রেসপন্স আছে। তো আমরা প্রায় 35টার মতন গাড়ি যাদের এগেনস্টে চালান ইস্যু করেছি। কিন্তু যে গাড়িগুলো আমাদের কথা শুনে ব্ল্যাক টপ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, পার্কিংয়ে নিয়ে গেছে, সেগুলোর এগেনস্টে আমরা কোনো প্রসিকিউশন করি। হ্যাঁ, বাসগুলো যেগুলো বাস স্ট্যান্ডের কাছে বেরিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে গেছে, আমরা 3টে মিনি বাসকে পেলাম। ওই 3টে মিনি বাসের এগেনস্টে প্রসিকিউশন দিয়েছি এবং ওদের বলে দিয়েছি ফার্দার যেন না করে, রাস্তার উপরে না দাঁড়ায়। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of
your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में पानी की बढ़ती समस्या को लेकर बुधवार को आसनसोल नगर निगम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने की। बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य पार्षदगण और नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से अमरूद प्रकल्प के तहत चल रहे और रुके हुए जल प्रकल्पों की विस्तार से समीक्षा की गई। ये देखा गया कि किन किन क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है और किन क्षेत्रों में कार्य अब तक ठप पड़ा है। मेयर उपाध्याय ने निर्देश दिया कि जहां जहां कार्य रुका हुआ है वहां तत्काल प्रगति लाई जाए। साथ ही जिन कंपनियों को टेंडर आवंटित किया गया है लेकिन उन्होंने अब तक काम शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी मेयर ने अधिकारियों को दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल संकट से निपटने के लिए सभी लंबित प्रकल्पों को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। জল নিয়ে আমাদের যে আমরা ফেস্টুয়াল কাজগুলো চলছে সেই কাজগুলোই কোথায় কি পজিশন আছে এবং আমরা কত দিনের মধ্যে সেগুলো কমপ্লিট করতে পারবো বা যেগুলো হয়তো অনেকগুলো টেন্ডার ছিল অনেকগুলো টেন্ডার করেনি, তো সেই সব অলরেডি আপনারা যেহেতু সাংবাদিক, আপনারা আসানসোলের মানুষ, আমাদের যে ডিহিকার যেটা আইজিটা আছে সেটা নদীর উপর থেকে আমাদেরকে জল দিতে হয় এবং সেটার জন্য অলরেডি আমাদের প্রসেস চলছে। 10 দিন থেকে আমাদের কাজ চলছে। এখন আজকে রিপোর্ট দিলাম যেটা সেটা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে, আরো 10 দিন টাইম লাগবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেবে। দাদা প্রজেক্টটা শেষ হতে কতদিন আর টাইম লাগবে? পুরো প্রজেক্ট হ্যাঁ 2026 মার্চ अमरूद फेज 2 टा। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचगछिया गांधी नगर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बुधवार को खूंटी पूजा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और पूजा की शुरुआत की। खूंटी पूजा के मौके पर पंचगछिया ग्राम पंचायत के प्रधान मनोरंजन बैनर्जी, राहुल उपाध्याय एवं दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। पूजा का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार किया गया और शुभारंभ के साथ ही दुर्गा पूजा की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई। পুজো আমাদের প্রতি বছর নয়, এবছর দুর্গা মন্দিরে খুঁটি পুজো হলো। পাঁচগিছিয়া নায়াবর্তী যেটা আমাদের রাহুল উপাধ্যায় প্রতি বছর পুজো করেন, তাতে আমাদের মেয়র সাহেব উপস্থিত ছিলেন, সঙ্গে আমাদের প্রধান উপপ্রধান সহ জেলা পরিষদ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের প্রতি বছরের ন্যায় এবছর দুর্গা পুজো হবে এবং মহা আড়ম্বরে পুজোটা হবে। তাতে আমাদের এখানে ডিএম সাহেব থাকেন, ডিপিআরডিও সাহেব থাকেন, সঙ্গে আমাদের সিপি সাহেব থাকেন এবং আমাদের পুজোটা
মমতা ব্যানার্জি প্রতি বছর যেমন ফায়ার উদ্বোধন করে এবারও সেরকমই করবে। তো থিম কি আছে এবারে পুজো? এবারে থিমটা মেনলি আছে আমাদের বেনারসের যেটা বেনারসের শিব মন্দির, সেই রকমই পার্ক তার সবগুলোই হবে ওই রকমই, এবং যেটা গঙ্গার বহমান যেটা গঙ্গা সেটাও দেখাবে, এবং আমাদের শিব মন্দির যেটা আছে আমাদের কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে এটা শিব न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।